राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की एक रोचक कथा सुनाएंगे। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह कथा कैसी लगी। कथा शुरू करते हैं। एक सच्चे भक्त की जीवन पर्यंत बस यही कामना होती है कि उसके इष्ट, उसके ठाकुर बस एक बार उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दें। एक भक्त इसके अलावा किसी दूसरी वस्तु की कभी आशा करता ही नहीं है। परंतु क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भगवान आपके द्वार पर आए और आप उनसे वापस जाने की विनती करें? कदापि नहीं। परंतु ऐसा ही हुआ एक बार जब स्वयं शिव शंभु पधारे महर्षि वेद व्यास जी की कुटिया में। तो आइए जानते हैं यह रोचक कथा। महापुराण के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने शिव जी से अमृत कथा के बारे में पूछा। इस पर शिव जी बोले, देवी, इस कथा का हर कोई अधिकारी नहीं है। यह सुन पार्वती जी ने उत्तर दिया कि नाथ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो उस कथा को श्रवण करने का अधिकार है ही। यह सुन बाबा बोले, जाओ देख कर आओ कि कोई और तो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, तभी मैं आपको यह कथा श्रवण कराऊंगा। कथा सुनने की उत्सुकता में माता पार्वती जल्दी जल्दी में ही नजर मार आई, जिस कारण उनका ध्यान वहाँ अंडे के रूप में मौजूद श्री शुकदेव जी पर नहीं गया। बाबा ने समाधि लगाई और कथा कहना आरंभ किया। सुनते सुनते माता को निद्रा आ गई, जिसके कारण उन्होंने हामी भरना बंद कर दिया और कहीं बाबा कथा बंद न कर दे, इसलिए शुक ने माता की जगह हामी भरना शुरू किया। कुछ समय पश्चात माता की निद्रा टूटी तो वे बोली कि अभी तो कोई दूसरा प्रसंग चल रहा था, यह प्रसंग कहाँ से आ गया? यह सुन भोलेनाथ समझ गए कि माता को मध्य में ही निद्रा आ गई थी। परंतु तभी उन्हें विचार किया फिर उनकी जगह हामी कौन भर रहा था। ढूंढने पर ज्ञात हुआ कि श्री शुकदेव जी छुप कर कथा सुन रहे थे। यह देख बाबा को क्रोध आया और क्योंकि शुक ने छुपकर कथा सुनी तो बाबा उन्हें मारने दौड़े। उधर बाबा का क्रोध देख शुक ने भी दौड़ लगाई। भागते भागते वे वेद व्यास जी के आश्रम में आ गए, जहाँ व्यास पत्नी कुटिया के बाहर बैठकर अपने केश सुखा रही थी। जैसे ही उन्हें जमाई आई, श्री शुक जी ने उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश ले लिया। अब एक स्त्री पर भोलेनाथ हाथ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वह शुक के बाहर निकलने की प्रतीक्षा में व्यास जी की कुटिया के बाहर बैठ गए और उनका इंतजार करने लगे। करीब 12 साल शुक माँ के गर्भ में रहे और शिवजी वहीं बैठे रहे। यह देख व्यास जी ने उन्हें भगवान शिव की स्तुति की और बोले, नाथ, भक्त और भगवान की इस लड़ाई में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। आपसे निवेदन है, यहाँ से प्रस्थान करिए प्रभु। व्यास जी द्वारा अपनी मनोहर स्तुति सुन भोले प्रसन्न हुए और शुक को ज्ञानी होने का वरदान दे वहाँ से कैलाश वापस लौट आए। इसके बाद भागवत जी में श्री शुकदेव जी महाराज के प्राकट्य एवं
उनके मृत हो जाने का भी वर्णन दिया गया है। तो ये थी भगवान भोलेनाथ की रोचक कथा। रोचक कथा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।